व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी। आई जस्ट होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ. सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर. बिफोर दैट वी विल डिस्कस वन थॉट. टुडेज थॉट इज मोटिवेशन इज व्हाट गेट्स यू स्टार्टेड, हैबिट इज व्हाट कीप्स यू गोइंग. ठीक है, देखो कितनी अच्छी बात है. सिंपल भी है और अच्छी भी है, दोनों बातें. देखो मोटिवेशन, जैसे आप मान लो काम करते हो मैथ का डेली, और आप कोई थॉट पढ़ा या सुना वीडियो में, किसी भी वीडियो में, तो आपको लगेगा हाँ ठीक है अब मैं काम करना शुरू कर दूंगा. ठीक है, तो मोटिवेशन से क्या होता है कि आप कोई काम करना स्टार्ट कर देते हो, लेकिन क्या होता है फिर 2-3 दिन बाद मोटिवेशन गायब, या 2-3 घंटे बाद मोटिवेशन जो है वो गायब हो जाता है. फिर आप जैसे हो उसी वही तो आपका रूटीन नहीं, आज निकल कर लूंगा, कल नहीं परसों कर लूंगा, टेस्ट होगा उससे पहले दिन कर लूंगा, कॉपी चेक होगी तब कर लूंगा ना. तो इस हिसाब से आप चलते हो मोस्टली. हर एक की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे मैं, लगभग ऐसे चलते हैं बच्चे. तो आपको यहाँ पे क्या होगा, हैबिट आपको बनानी पड़ेगी. ठीक है, जैसे मान लो सुबह उठने की बात करें, आपने आज कोई वीडियो देख लिया कि एक्सरसाइज से ये होगा वो होगा, अब आप मोटिवेट हो गए कि हाँ ठीक है मैं कल से स्टार्ट करता हूँ. आप कल से स्टार्ट करो भी गए, ठीक है, आप मोटिवेट हो गए, आपने वो स्टार्ट कर दिया. लेकिन अगर आपकी वो हैबिट नहीं बनेगी ना, तब तक सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करना, तब तक आप वो काम नहीं कर पाओगे रेगुलरली. ठीक है, तो मोटिवेट हो रहे हो, अच्छी बात है, उससे आपको एक बूस्ट मिलता है काम स्टार्ट करने का. लेकिन अगर आप उसको अपनी हैबिट के अंदर लेके आओगे ना, तो फिर क्या होगा, आप कंटिन्यूसली उस काम को करते रहोगे, चाहे वो एक्सरसाइज करना हो, चाहे स्टडी करना हो, जो भी आपका प्लान है उस हिसाब से. ठीक है, तो मोटिवेट के साथ साथ आप अपनी हैबिट डेवलप कर लिए, हैबिट में चेंज लेके आइए, ताकि जो भी आपका गोल है वो आप अचीव कर सके. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. तो देखो नेक्स्ट हमारे पास है अपना लेक्चर 13, चैप्टर हमारा डिफरेंशिएशन. और ये जो चैप्टर, इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है ये. ठीक है, इसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका. तो लास्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, या फिर इसको हम बोलते हैं LMV थ्योरम. ठीक है, तो इससे पहले हमने डिस्कस की थी रोल्स थ्योरम, अब हम बात करते हैं LMV थ्योरम की. उसमें देखो क्या होता है हमारे पास, पहले बात करते हैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है. देखो अगर मान लो हमारे पास कोई ग्राफ ऐसे है, ठीक है, तो इससे पहले हमने बात की थी रोल्स थ्योरम में कि इस ग्राफ के ऊपर एटलीस्ट 1 पॉइंट जो है ऐसा आएगा कि जिस पे हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पैरेलल आएगा एक्स एक्सिस के. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, देखो अगर अब ये हमारे पास ग्राफ मान लो, हम इसको यहाँ पे मान लो एंड पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे. ठीक है, तो ये हमारे पास A पॉइंट था स्टार्टिंग और B एंड पॉइंट था, हमने इसको ज्वाइन कर दिया. तो अब इस थ्योरम में क्या है LMV में, कि जो हमारे पास कर्व होगा ना, उस कर्व पे एटलीस्ट 1 पॉइंट जो है ऐसा आएगा कि जिस पे टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो टेंजेंट जो है वो पैरेलल आएगी इस कोड के. AB के हमारा कोड है कर्व का, समझ गए. ठीक है, तो वहां पे थ्योरम में था हमारे पास, उसमें थी हमने बात की रोल्स थ्योरम की. तो रोल्स में क्या हुआ था, रोल्स थ्योरम में कि हमारे पास टेंजेंट आई थी पैरेलल एक्स एक्सिस के. और LMV थ्योरम में क्या आएगी हमारे पास, कि जो हमारा कोड बनता है, कोड कैसे बनता है, जब हम एंड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तो कोड बनने के बाद हमारे पास कर्व पे एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा होगा कि जिस पे टेंजेंट ड्रा करेंगे तो टेंजेंट कोड के जो है वो पैरेलल हो जाएगी. ठीक है, समझ गए इतनी बात. अब जैसे उसमें हमारे पास थी कंडीशन रोल्स थ्योरम में, ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे कंडीशन होती है. तो बात कर लेते हैं इसकी कंडीशंस की, कि कौन सी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए. फर्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास देखो मान लो कोई फंक्शन दे रखा है fx, ठीक है, ये गिवन है हमारे पास, कुछ भी लगा लो, और इंटरवल दे दिया A से B क्लोज इंटरवल में. वेरीफाई करनी है आपको LMV थ्योरम, या फिर चेक करना है, या जो भी प्रूव करना हो जिस हिसाब से भी, तो उसके लिए हमारे पास जो कंडीशन यहाँ पे होनी चाहिए सेटिस्फाई. तो यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है, fx जो है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए ऑन क्लोज इंटरवल A to B. यानी कि सेम कंडीशन हमारे पास थी रोल्स थ्योरम में, सेम यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन. नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि fx जो है वो क्या होना चाहिए, डेरिवेबल होना चाहिए. ठीक है, डेरिवेबल होना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल A to B. सेम कंडीशन है हमारे पास जो हमारे पास थी रोल्स थ्योरम में. ठीक है,
अब थर्ड कंडीशन में देखो क्या आएगा, अगर हमारे पास ये सारी बातें, इसमें दो कंडीशन हमारे पास है, थर्ड में हमारे पास उसमें क्या आया था रोल्स थ्योरम में कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दो ही है कि दो बातें हमारे पास सेटिस्फाई कर रही हैं तो उस पे एलएमवी थ्योरम जो है हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद देखो क्या होगा, हमें निकालनी पड़ेगी सी की वैल्यू। तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। ठीक है, यहाँ से जो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी और सी की वैल्यू जो है हमारे पास लाई करेगी ओपन इंटरवल ए टू बी के अंदर। अब ये एफ ऑफ ए क्या है, जहाँ पे एफ एक्स है वहाँ पे ए पुट कर देंगे एक्स की जगह पे। एफ ऑफ बी क्या है, जहाँ पे एक्स वहाँ बी पुट कर देंगे, वहाँ से फंक्शन आ जाएगा बाय में बी माइनस ए। और एफ डैश सी क्या है, एफ डैश एक्स यहाँ पे निकाल देंगे हम, और जहाँ पे एफ डैश एक्स है ना उस एफ डैश एक्स में जहाँ पे एक्स वहाँ पे सी पुट कर देंगे, वहाँ से एफ डैश सी आ जाएगा। उसके बाद ये वैल्यू सोल्व करेंगे और वो वैल्यू हमारे पास कहाँ पे लाई करेगी, ओपन इंटरवल ए टू बी में। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट हो तो इसको दोबारा रिवाइंड कर लेना, लेकिन ध्यान से पहले कंसेप्ट समझो उसके बाद क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास क्या है, वेरीफाई एलएमवी थ्योरम फॉर द एफ एक्स इज इक्वल टू, एलएमवी मतलब क्या हो गया, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 29 ऑन क्लोज इंटरवल 2 to 7। तो यहाँ पे हमें चेक करना कि इस फंक्शन पे हमारी थ्योरम अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। तो करते हैं स्टार्ट। देखो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, एफ एक्स बीइंग पॉलिनोमियल सो इट इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 2 to 7। ठीक है, समझ गए, क्योंकि बाय में एक्स है नहीं, मैं कोई दिक्कत नहीं है, जो मैंने बोला है आपको यहीं पे वही राइट करना है। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या होगा, हम निकालेंगे एफ डैश एक्स। तो कितना हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, 4x माइनस 10x का कितना हो जाएगा 10 प्लस 0। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास फंक्शन है, ये फंक्शन भी क्या होगा, ये डेरिवेबल होगा इन ओपन इंटरवल 2 to 7, क्योंकि इसके बीच की वैल्यू हमारे पास इसमें कहीं पे भी नोट डिफाइंड नहीं आ रहा, या 0/0 की फॉर्म नहीं आ रही, या फिर हमारे पास रूट में नेगेटिव नहीं आ रहा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज डेरिवेबल, एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 2 to 7। उसके बाद यहाँ पे ये बात लिखनी है आपको। ठीक है, तो कंडीशन नंबर फर्स्ट भी ट्रू होगी, सेकंड ट्रू होगी। तो अब हमारा इसका मतलब क्या है, इस पे एलएमवी थ्योरम अप्लाई हो सकती है। ठीक है, तो अब देखेंगे एफ ऑफ बी निकालेंगे, एफ ऑफ ए निकालेंगे ना। तो एफ ऑफ ए का मतलब क्या है, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 10 2 जा 20 प्लस का 29, तो ये 8 हो गया, 37 माइनस 20 कितना हो गया 17। फिर निकालेंगे एफ ऑफ 7 की वैल्यू, 2 इंटू 7 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 7 प्लस 29। ठीक है, तो ये हो जाएगा 49 2 जा 98 माइनस 70 प्लस 29। इसको करेंगे सोल्व, तो ये कितना हो गया यहाँ पे 18, 28 और 29 कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा ना, 57। तो ये एफ ऑफ ए आ गया, एफ ऑफ बी आ गया। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। ठीक है, एफ ऑफ बी मतलब 7, एफ ऑफ बी कितना है 57, एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 2 कितना आया था 17, अपॉन में क्या है बी माइनस ए 7 माइनस 2 इज इक्वल टू एफ डैश सी, जहाँ पे एफ डैश एक्स था ना वहाँ पे एक्स में सी पुट कर देंगे 4c माइनस 10। अब हम यहाँ पे सी की वैल्यू निकालनी है और वो वैल्यू लाई करेगी ओपन इंटरवल 2 to 7 में। तो देखो कितना हो जाएगा 57 माइनस 17 40 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो गया, ये 4c माइनस 10 8 जा 8 पे कट गया ये, तो 4c इज इक्वल टू कितना हो गया 18। तो c कितना हो गया हमारे पास 18/4 यानी कि 9/2 यानी कि 4.5, और 4.5 देखो लाई कर रहा है ना 2 to 7 वाले इंटरवल में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे 4.5 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to 7। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखेंगे, एलएमवी थ्योरम इज वेरीफाइड। ओके, समझ गए, कर लोगे इसको। इसके बाद देखो हमारे पास क्वेश्चन है, वेरीफाई एलएमवी थ्योरम फॉर द फंक्शन, हमारे पास गिवन है
x+2 का मोड ऑन इंटरवल है -3 to 4। ठीक है, देखो वैसे जनरली हमारे पास अगर मोड में से वैल्यू निकाल लेंगे जो, अगर वो इसके अंदर लाई कर रही है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन हमारा डेरिवेबल नहीं आएगा, क्योंकि एक बार हमारे पास प्लस आएगा, एक बार माइनस आएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो वहां से क्या हो जाएगा, फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल, इसका मतलब दिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, समझ गए। मोड में जनरली हमारा ऐसे ही होता है, अगर ये वैल्यू जो है इसके अंदर लाई कर रही है तो, ठीक, इससे बाहर वैल्यू जाएगी तो अलग बात है, लेकिन हमें तो इसके अंदर ही बात करनी है। ठीक है, तो देखो पहले हम बात करें फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा, और फंक्शन हमारे पास गिवन है, ये वाला मोड की फॉर्म में है। तो देखो एक बार तो ये प्लस का और एक बार माइनस का होगा, तो एक बार जब मोड ओपन हुआ तो माइनस का और एक बार क्या हुआ, प्लस का। ठीक है, और जब ये माइनस का हुआ तो कितना हो जाएगा, -3 के बीच में फंक्शन क्या है, x+2, तो यहाँ पे x+2 ही आएगा, कि इसको x आ जाएगा। -3 से बड़ा हो और <0 तो हमारे पास फंक्शन नेगेटिव रहेगा। पॉजिटिव कब रहेगा, जब 0 से बड़ा या उसके इक्वल फंक्शन यहाँ पे x+2 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे गिवन है x+2 और 4 से छोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है साइन आएंगे माइनस प्लस के। अब हम बात करेंगे x की, क्योंकि हमारे पास चेक करते हैं हम लिमिट x टेंड्स टू समथिंग चेक करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा फिर, ये -x+2 हो जाएगा, -12 है, इसको इधर लेके आएंगे, माइनस का 5 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, -2 है ना, तो -5 से बड़ा और -2 से क्या हो जाएगा, छोटा, और ये हो जाएगा x+2, इसको इधर ले आएंगे, क्या आएंगे, -2 से बड़ा x, और उधर चलाएगा कितना हो जाएगा, 4 - 2 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है फंक्शन बना है। अब इस पे हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। फर्स्ट पॉइंट क्या है, हमारे पास फंक्शन पॉलिनोमियल है, यहाँ पे पॉलिनोमियल है, तो मतलब क्या होगा, हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। फर्स्ट तो ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। उसमें देखो क्या होगा, यहाँ पे अब चेक कहाँ पे करोगे आप, चेक करेंगे -2 पे। ठीक है, एक बार निकाल लेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, और एक बार निकाल लेंगे अपना राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, निकालोगे इसको, ये हम पहले भी सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f(x) माइनस f(a), यानी कि f(-2), ये -2 है यहाँ पे, अपॉन में कितना हो जाएगा, x - a। ठीक है, फंक्शन कौन सा आएगा यहाँ पे, लेस देन वाला फंक्शन आएगा, ये वाला, कर लोगे इसको। अब उसके बाद निकालेंगे इसका राइट हैंड डेरिवेटिव, उसमें क्या हो जाएगा, -2 पॉजिटिव, तो फंक्शन है f(x) माइनस f(-2), अपॉन में क्या हो जाएगा, x -2। यहाँ फंक्शन कौन सा आएगा, x+2 वाला। ठीक है, ये हमारे पास इक्वल नहीं आएंगे, इसका मतलब क्या होगा, थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ऐसे ही मान लो हमारे पास मोड x चेक करना हो, मोड x ऑन इंटरवल है -1 से 1 तक, तो यहाँ से मोड x की वैल्यू क्या होगी, 0 आएगी ना, x की वैल्यू वो यहाँ पे लाई कर रही है, तो वैसे हमारे पास ये भी क्या होगा, फंक्शन नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे आंसर आएगा, क्योंकि फंक्शन डेरिवेबल नहीं होगा इसलिए। ठीक है, कर लोगे इसको। इसके बाद देखो हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट है, वेरीफाई LME थ्योरम फॉर द फंक्शन गिवन है x - 1 की पावर 2/3 ऑन इंटरवल 1 to 2। ठीक है, तो देखो इसमें कैसे करोगे, फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, f(x) हमारे पास पॉलिनोमियल है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, इसमें इस इंटरवल के अंदर हमारे पास रहेगा कॉन्टिन्यूस, सो इट इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 1 to 2। ठीक है, फर्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेरिवेबिलिटी की, तो निकालते हैं इसका डेरिवेबल, तो 2/3 आगे आ जाएगा, x - 1 की पावर क्या हो जाएगी, 2/3 - 1। ठीक है, इंटू डेरिवेटिव x का 1 होता है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2/3 हमारे पास आगे आ जाएगा, और 2/3 - 1 यानी कि 1/3 हो जाएगा ना, 1/3, तो -1/3, तो बाय में ले आएंगे इसको, x - 1 की पावर क्या हो जाएगी, 1/3। ठीक है, अब देखो ये फंक्शन जो है 1 पे डिफाइन नहीं है, क्योंकि मान लो हमारे पास x की वैल्यू 1 होगी ना, तो बाय में 0 आ गया, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। लेकिन ये जो है ना डेरिवेबल होगा इन ओपन इंटरवल 1 to 2, क्योंकि ओपन इंटरवल में हमारे पास 1 तो हमें लेना ही नहीं ना, उससे बड़ी वैल्यू लेनी है और लेस देन 2 वैल्यू लेनी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन इज डेरिवेबल इन ऑन ओपन इंटरवल 1 to 2। यहाँ पे लिखनी है ये बात जो बोल रहा हूँ मैं, लिख दोगे इसको यहाँ पे। अब हमारे पास इसका मतलब क्या, यहाँ पे थ्योरम एप्लीकेबल हो रही है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे c की वैल्यू निकालनी है, जो कि इसके अंदर लाई करनी चाहिए।
तो एफ ऑफ ए निकाल लेंगे, एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन मतलब 1 माइनस वन कितना हो जाएगा 0, और एफ ऑफ बी निकाल लेंगे, एफ ऑफ टू, 2 माइनस वन, 1 की पावर 2/3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। सी क्या है, जहाँ पे एफ डैश एक्स में एक्स है वहाँ सी पुट कर दो, सी माइनस वन की पावर क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो गया 1/1 हो गया यहाँ पे, तो 1। ठीक है, इसको इधर भेज देंगे 3/2 को, तो 3 को इधर भेज देना, यहाँ पे 1 बच गया ना, तो 3 इंटू सी माइनस 1 की पावर 1/3 इज इक्वल टू 2 बच गया। ठीक है, हमें यहाँ पे निकालनी सी की वैल्यू, तो ये जो बाय में 3 है ये हमारा कैंसिल होना चाहिए पावर, और ये कब कैंसिल हो, जब यहाँ पे इंटू 3 होगा, और इंटू 3 कब आए जब हम इसका क्यूब करेंगे, तो क्या करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स, और यहाँ होता है ना 1/2 क्या कहते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यहाँ 1/4 है तो टेक पावर 4 बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 इंटू सी माइनस 1 क्यूब ऑफ 2 इज इक्वल टू 8। तो सी माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 8/27, तो वहाँ से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/27 प्लस 1, एलसीएम 27 आएगा, 27 प्लस 8 35 बाय में 27, ये जो बिलोंग कर रहा है इंटरवल 1 से 2 तक। इसका मतलब क्या है हमारे पास लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, समझ गए। इसके बाद देखो हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट है, वेरीफाई एलएमवी थ्योरम फॉर द एफ एक्स इज इक्वल टू 2 sin x प्लस sin 2x, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास हम बात करते हैं अपना फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, फंक्शन होना चाहिए कॉन्टिन्यूस। देखो sin x क्या होता है कॉन्टिन्यूस इस इंटरवल के अंदर, sin 2x भी क्या होगा कॉन्टिन्यूस ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो दोनों फंक्शन का जो एडिशन है वो भी क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट कंडीशन हमारे पास जो है वेरीफाई होगी। यहाँ पे लिखना क्या है, एफ एक्स बीइंग द सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन सो इट इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0 to पाई। लिख दोगे इसको। सेकेंड पार्ट, अब निकालते हैं इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, 2 साइन एक्स का होता है डेरिवेटिव कोस एक्स प्लस साइन 2x का कितना हो जाएगा कोस 2x, अब डेरिवेटिव ऑफ एंगल 2x का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो है हमारा डेरिवेटिव आ गया। और फिर से हमारे पास क्या होगा फंक्शन क्या होगा डेरिवेबल होगा इन ओपन इंटरवल 0 to पाई। ठीक है, डाउट हो किसी को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तो क्या करना है आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो और इसका निकाल लो, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो, इक्वल आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन वेरीफाई होगी। अब निकालेंगे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू। ठीक है, एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 0, तो साइन 0 0 होता है, 2x भी 0 होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 0 आएगा। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी मतलब क्या है एफ ऑफ पाई, पाई वही बात है, साइन 0 भी 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है, तो ये भी 0 ये भी 0, ये भी कितना हो जाएगा 0। अब हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में क्या हो जाएगा बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी, जहाँ पे डेरिवेटिव में एक्स है वहाँ पे सी पुट कर दो प्लस 2 cos सी, 0/समथिंग 0 हो गया। ठीक है, तो 2 कॉमन लिया भेजे 2 भी 0 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी cos सी प्लस cos 2c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर मैं cos सी की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँ तो माइनस cos 2c हो जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस में आ गई है, अब ये अगर माइनस यहाँ पे नहीं होता ना तो क्या लिखते हम यहाँ पे c की वैल्यू आती 2c के इक्वल, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखो cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस कोस थीटा, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा लिखने से हमारे पास सी की वैल्यू जो है 0 आएगी और हमें चाहिए सी की वैल्यू ओपन इंटरवल में चाहिए ना कि क्लोज इंटरवल में, तो इसलिए उसको हम फिर हमारे पास यहाँ पे वेरीफाई तो नहीं हो रही ना, तो इसलिए इसको इस फॉर्म में ना लिख के इसको हम लिखेंगे किस फॉर्म में कोस पाई माइनस थीटा की फॉर्म में, कोस ऑफ
पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा, एक ही बात है ना। अब जो देखो, अब कंपेयर करो, इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे सी, कोस सी इधर है, कोस भी इधर है, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई माइनस 2c, इसको इधर लें प्लस का हो जाएगा 3c इज इक्वल टू पाई, सी कितना हो गया पाई बाय 3, वो बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 0 टू पाई। इसका मतलब क्या हमारे पास यहाँ पे हमारी थ्योरम जो है वो वेरीफाई हो जाएगी। समझ गए, ठीक है। क्वेश्चन देखो हमारे पास नेक्स्ट है, फाइंड ए पॉइंट ऑन पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग द पॉइंट 3 0 एंड 4 1 यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम। हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि हमारे पास ये थ्योरम क्या होती है, देखो इसका एक और नाम क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम या फिर लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम या फिर एलएमबी थ्योरम, एक ही बात है। ये थ्योरम हमारे पास क्या देती है कि जो कोड होता है हमेशा उसके कर्व क्या जो कोड होता है जिसको हम ज्वाइन करें एंड पॉइंट को, उसके पैरेलल टेंजेंट आएगी। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि इस कोड को ज्वाइन करने के बाद इस कर्व के ऊपर कहाँ पे वो लाइन, किस पॉइंट पे वो हम लाइन जो है वो टेंजेंट जो है पैरेलल आएगी इस कोड के, ठीक है। तो ये पूछा हमें वो पॉइंट निकालना इस कर्व के ऊपर जो कि जिस कर्व पे उस पॉइंट से टेंजेंट इस कोड के पैरेलल होगी, ठीक है। समझ गए इतनी बात। अब देखो करना कैसे है आपको, सेम कंसेप्ट है वही सेम हमारा कि फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास थ्योरम फर्स्ट फंक्शन क्या है, इट इज पॉलिनोमियल सो इट इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। कंडीशन 1 प्रूव। कंडीशन 2 क्या होगा, हम निकालेंगे इसका एफ डैश एक्स, तो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स या फिर देखो डी वाई बाई डी एक्स की बात है, कितना होगा 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है, निकाल लोगे इसको। अब उसके बाद एफ ऑफ, मतलब ये हमारे पास क्या है, ये फंक्शन जो है ये डेरिवेबल है ऑन, अब यहाँ पे इंटरवल आपको क्या लेना है वो देखो, ठीक है। इंटरवल हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा 3 से लेके 4 तक। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि हम x में फंक्शन ले रहे हैं ना, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 से 4। इंटरवल यहाँ पे क्या होगा 3 से 4 क्लोज इंटरवल, और यहाँ पे क्या होगा 3 से 4 ओपन इंटरवल। क्योंकि फंक्शन x में है, कोड जिसको हमने ज्वाइन किया है स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था 3, एंड पॉइंट क्या है 4, वही हमारा क्या हो जाएगा इंटरवल, ठीक है। अब हमें एफ ऑफ 3 निकालना है जो कि 0 आएगा, फिर एफ ऑफ 4 निकालना है शायद 1 आता होगा, ठीक है। फिर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस इक्वल टू एफ डैश सी, यहाँ से क्या होगा 2 इंटू सी माइनस 3। अब यहाँ से हम सी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। सी की वैल्यू जो है लाई करेगी ओपन इंटरवल 3 to 4, ठीक है। जो भी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आती होगी वो निकाल लोगे इतना। अब देखो जो सी जहाँ पे एक्स था ना वहाँ पे सी हमने निकाल लिया, अब जहाँ पे एक्स था वहाँ पे सी निकाल, मतलब क्या आएगी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, सी की वैल्यू इक्वल। अब जो वैल्यू यहाँ पे सी की आएगी ना वही वैल्यू क्या होगी हमारे पास एक्स की वैल्यू हो जाएगी। हमें पॉइंट निकालना है, कर्व के ऊपर निकालना है, तो जो वैल्यू अब यहाँ पे एक्स की आ चुकी है यानी जो सी की वैल्यू आई थी उसको हम पुट करेंगे एफ एक्स के अंदर। एफ एक्स हमारा क्या है एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर या फिर वाई, ठीक है। और यहाँ से फिर हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी, और पॉइंट आपका क्या आएगा एक्स और वाई जो पॉइंट आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए इतनी बात। नई बात आई थी हमें लिमिट कैसे लेनी है और फिर पॉइंट कैसे निकालना, ये बात तो हम पहले भी कर चुके हैं। अब जो सी की वैल्यू वही एक्स की वैल्यू फंक्शन में पुट कर दी, वहां से वाई की वैल्यू, वहां से पॉइंट आ गया, बस सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद देखो हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट है, यूजिंग एलएमबी थ्योरम फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू √x माइनस 2 इन क्लोज इंटरवल 2 to 3 वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द कर्व, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास पॉइंट दे रखे थे, वहां से हमारे पास जो लिमिट आ गई थी, ठीक है, इंटरवल आ गया था। अब इसमें क्या है कि इंटरवल दे दिया तो बात तो वही होगी ना, इंटरवल दे दिया तो हमारा क्वेश्चन काम और भी इजी हो गया, पॉइंट ना देके काम तो वही करना हमें, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे यहाँ पे कि एफ एक्स या फिर हमारे पास वाई हो जाएगा ना, तो इसको एफ एक्स ले लो, उससे पहले वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू √x माइनस 2, ठीक है। अब देखो एफ एक्स बीइंग ए पॉलिनोमियल सो इट इज कॉन्टिन्यूअस ऑन इंटरवल 2 to 3, क्योंकि हमें दिक्कत कब होनी चाहिए जब रूट में नेगेटिव आए, जो कि इस इंटरवल के अंदर यहाँ पे नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है कॉन्टिन्यूअस रहेगा, ठीक है। कर लोगे इसको, लिख दोगे ऐसा। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है एफ डैश एक्स निकालेंगे इसका डेरिवेटिव, तो 1/2 आगे आ जाएगा, और पावर जो है एक
कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये जो है ये ओपन इंटरवल में क्या रहेगा, डेरिवेबल रहेगा, क्योंकि बाय में 0 कब आया, जब 2 आएगा। लेकिन हमारे पास कौन सा इंटरवल है, 2 से बड़ा है ना, तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं इससे। इसका मतलब क्या है, डेरिवेबल है ओपन इंटरवल 2 to 3। अब इसका हमें ख्याल से कर लोगे आप, एफ ऑफ ए निकाल लेंगे, यानी कि एफ ऑफ 2 निकाल लेंगे, 0 आएगा। एफ ऑफ बी, एफ ऑफ 3 निकाल लेंगे, 3 - 2 1, 1 का रूट क्या होता है 1। तो उसके बाद क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। एफ डैश सी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 इंटू सी माइनस 2 का, और यहाँ पे रूट भी तो आएगा, सी माइनस टी का अंडर रूट। ठीक है, अब कर लोगे इसको सोल्व, यहाँ पे 1 बच गया, इसको इधर ले जाओ रूट के साथ, और उसके बाद स्केयरिंग करके सी की वैल्यू निकाल लो। सी की वैल्यू जो है हमारे पास लाई करेगी ओपन इंटरवल 2 to 3 में। अब फिर से वही बात है, जो सी की वैल्यू आएगी वही जो है हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी, और जो एक्स की वैल्यू आएगी उसको यहाँ पुट करेंगे, वहां से हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, इसका मतलब क्या, हमारे पास वो पॉइंट भी आ जाएगा। ठीक है, समझ गए इतनी बात। तो ये हमारे पास थी हमारा इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक हमारे पास था ये। यहाँ से आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, ध्यान से करना, चैप्टर लेंथी था, लेकिन मेरे हिसाब से जब मतलब चैप्टर ज़्यादा दिक्कत नहीं करने वाला। मेन टॉपिक हमारे पास यहाँ पे क्या रहेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है ना, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, वो ध्यान से करना है आपको। उसके अलावा सीबीएसई क्वेश्चन कहीं से भी दे सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन वहाँ से जनरली आता है, और उसके अलावा एमसीक्यू या 2 मार्क्स में थ्योरम से भी आ सकता है, पैरामीट्रिक फंक्शन से भी, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक।